अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के सिनेवर्स। उम्मीद है सब मजे में होंगे, हैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करूंगा प्रभास की तरफ से डिलीवर होने वाला नया बवासीर आदि पुरुष का 2.0 अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन दी राजा साहब मूवी का, जो बेसिकली मूवी नहीं बल्कि मूवी के नाम पे मजाक है, स्कैम है, 3 घंटे का मेंटल टॉर्चर है। और डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस तो देखो, बोल रहा है अगर मूवी घटिया निकली तो एड्रेस लिख लो, घर पे आके मारना। भाई अब आप एक बार ना घर के बाहर निकल के देखो, लोग लिटरली रोड पे जेल लगा के पत्थर कुल्हाड़ी लेके खड़े होंगे आपके दीदार के इंतजार में कि सर आप एक बार बाहर निकलो, आपको फुल बॉडी मसाज देते हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसा होगा कि सर आप ऐसा मास्टरपीस लाइफ में कभी दोबारा नहीं बना पाओगे। देखो यार, मैं सिंपली टू द पॉइंट मूवी को रिव्यू करता हूँ, आता हूँ, सलाम दुआ करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव्स बताता हूँ, लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट और रेटिंग्स देके अल्लाह हाफिज बोल के निकल लेता हूँ। कोई फालतू बात नहीं। लेकिन ये मूवी भाई, इस मूवी को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। 3 घंटे मेरे दिमाग की माँ बहन की है इस मूवी ने। ये बवासीर देखकर मुझे आदि मानव सॉरी ये बवासीर देखकर मुझे आदि पुरुष और गणपत मास्टरपीस लगने लग गई है। भाई डबल स्मार्ट और मार्टिन जैसी मूवीज का लेवल भी इससे ऊपर है। इसके सामने तो सोनाक्षी सिन्हा की जटाधरा भी मास्टर क्लास मूवी है। खैर, फ्रस्ट्रेशन तो निकलती रहेगी, साथ साथ थोड़ा रिव्यू भी कर लेते हैं। वो अलग बात है कि रिव्यू करने लायक कुछ है नहीं इसमें, बट वीडियो का पैटर्न भी तो फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बात करते हैं स्टोरी की, जो इस मूवी में है ही नहीं। बट खैर, जो भी स्टोरी के नाम पे खिचड़ी पकाई है इन लोगों ने, वही पेश कर देता हूँ। स्टोरी स्टार्ट तो काफी इंटरेस्टिंग लेती है। वो भूतिया महल जो दिखाया जाता है, पूरा सेटअप मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल वाइब्स आती हैं, अच्छा लगता है। बट ये खुशी सिर्फ 5 मिनट ही रहती है। फिर डायरेक्टर साहब को लगा कहीं मूवी अच्छी ना बन जाए, तो सीन ही शिफ्ट कर दिया और अपने हीरो रिबेल स्टार प्रभास का इंट्रो दिखाते हैं। वहां तक भी चलो ठीक है। फिर दिखाते हैं अपने हीरो जिसका नाम राजा साहब है। यस, ये अपने हीरो का नाम है, राजा साहब। नाइस। लेकिन चलो प्यार से लोग इनको राजू बुलाते हैं। तो अपने राजू की दादी को है भूलने की बीमारी और वो हमेशा अपने हस्बैंड यानी अपने राजू के दादाजी के बारे में सोचती रहती है, जो बेसिकली अपने संजू बाबा है, मेन विलन, और काफी सालों से मिसिंग है। और फिर एक दिन अपने राजू को एक क्लू मिलता है दादाजी के रिलेटेड और वो उनकी तलाश में निकल पड़ता है और एक हीरोइन को अपनी दादी का ख्याल रखने के लिए छोड़ता है। और दादाजी को ढूंढने के इस एडवेंचर में अपने राजू को 2 और हीरोइंस मिल जाती है इसका दिल बहलाने के लिए। खैर, अब दादाजी की तलाश करते हुए वो उनके महल में पहुंच जाते हैं और अंदर जाते ही ट्रैप हो जाते हैं। और फिर इनके साथ क्रिंज, बचकाना, डंडे के क्रिस्टोफर नोलन लेवल की माइंड गेम्स और भूतियापा शुरू हो जाता है। और अब वो ये भूतियापा सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, इसके लिए आप मूवी देखो। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। जी, इस मूवी में कुछ एक आध पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और वो भी मैंने भाई निचोड़ के निकाले हैं कि वीडियो पैटर्न नहीं बिगाड़ना, ऐड करने ही है। तो चलो जो निकल सके हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉजिटिव है प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस। अब ये उनके लिए पॉजिटिव है जो प्रभास के डाई हार्ट कट्टर फैंस हैं, जो अगर प्रभास थूकेगा भी तो वो भी चाट लेंगे। उनको प्रभास का प्रेजेंटेशन पसंद आएगा, वो बेचारे इसी में खुश हो जाएंगे। दूसरा पॉजिटिव है स्टार्ट के 5 मिनट जो पूरा महल का सेटअप दिखाया जाता है और मिस्ट्री क्रिएट की जाती है। और सेकंड हाफ में 5 मिनट का एक सीन आता है जहाँ प्रभास इमोशनल होता है, उसकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो पूरा 5 मिनट का सीन है जहाँ पूरी मूवी में पहली बार मुझे फील हुआ कि प्रभास भी एक्टिंग कर सकता है। और भाई डायरेक्टर साहब से वो भी नहीं देखा गया कि बिन बात की क्रिंज कॉमेडी घुसा दी उसमें भी। और इसके बाद लास्ट में जो 10 मिनट का फाइट सीक्वेंस है जहां अपने संजू बाबा एक जायंट गैलेक्टस टाइप मॉन्स्टर बन जाते हैं, वहां वीएफएक्स अच्छे थे, वहां एफर्ट दिखती है। बस यही 15-20 मिनट है मूवी में जहां थोड़ा सा आपको मजा आता है। तो अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे। नेगेटिव नंबर 1, कंफ्यूजिंग एंड वीक स्टोरी लाइन। फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका स्टोरी स्ट्रक्चर है। प्लॉट स्टार्ट में तो इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि हॉन्टेड पैलेस, फैमिली सीक्रेट्स, सुपरनेचुरल एंगल। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, सीन्स का लॉजिकल कनेक्शन टूट जाता है। लिटरली ऐसा लगता है कि एक के बाद एक रैंडम सीन मुंह पे फेंक के मार रहे हैं कि लो ठूस लो। कोई सेंस नहीं, एक सीन का दूसरे सीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं। लिटरली कुछ भी रैंडमली दिखाया जा रहा है बिना मतलब के। फ्लैशबैक्स अननेसेसरी लगते हैं, ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, व्यूअर कंफ्यूज होता रहता है कि भाई हो क्या रहा है। डायरेक्टर ने बहुत सारे आइडियाज इधर उधर की मूवी से उठा के एक ही मूवी में घुसा दिए, लेकिन किसी को भी प्रॉपरली डेवलप नहीं किया, बस घुसा के छोड़ दिया। नेगेटिव नंबर 2, नो हॉरर नो कॉमेडी। मूवी को हॉरर कॉमेडी कहा गया है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसमें हॉरर कहाँ है और कॉमेडी कहाँ है? भाई एक टाइम होता था जब प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होते थे, स्केरी मेकअप के थ्रू डराया जाता था और तब डर लगता भी था, रात को नींद नहीं आती थी। और अब ये सस्ते वीएफएक्स वाले गुड्डे दिखा के डरा रहे हो हमें। भाई अगर नहीं पता कैसे यूज करना है वीएफएक्स तो कर ही क्यों रहे हो, जस्ट टू फॉलो द ट्रेंड। और कॉमेडी के नाम पे क्या ये क्रिंज और छपरी वाली हरकतें करवा रहे हो प्रभास और बाकी सपोर्टिंग कास्ट से?
भाई ये कॉमेडी पे हंसी तो नहीं आ रही थी, लेकिन तरस आ रहा था बेचारे एक्टर्स पे कि घर चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है इनको। खैर, नेगेटिव नंबर 3, पुअर स्क्रीन प्ले एंड स्लो पेसिंग। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा स्लो है। रिपीटेड सीन्स, अननेसेसरी डायलॉग्स, ड्रैगिंग सीक्वेंसेस, मूवी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऑडियंस का पेशेंस सीरियसली टेस्ट होता है। भाई फाइनल स्टेज पे आ जाएगा पेशेंस लेवल और मूवी में कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा, बिना मतलब के बस खींचा जा रहा है मूवी को। नेगेटिव नंबर 4, वेस्टेड स्टार पावर। प्रभास जैसा सुपरस्टार होने के बावजूद कैरेक्टर डेप्थ 0, पावरफुल डायलॉग्स 0, स्ट्रॉन्ग एक्शन मोमेंट्स 0। फैंस एक्सपेक्ट करते हैं बाहुबली टाइप मास मोमेंट्स, पावरफुल एंट्री सीन्स, लेकिन यहाँ उनको एवरेज रोल दे दिया गया। प्योर टैलेंट का वेस्ट। अब यहाँ गलती जस्ट मेकर्स की नहीं है। प्रभास भाई दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो अच्छी और बुरी स्क्रिप्ट में फर्क नहीं समझ सकता। छोटा मोटा स्टार नहीं है, द रेबल स्टार है। पैसों की कमी भी नहीं होगी और ना ही फिल्म्स की। तो ऐसी कौन सी मजबूरी होती होगी जो आदि पुरुष और राजा साहब जैसी मूवीज करनी पड़ रही। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जो रही है स्पिरिट मूवी से। खैर, उनकी प्रॉब्लम है वो जाने। नेगेटिव नंबर 5, वीक स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स। फीमेल लीड्स की बात करूं या विलन की, सिर्फ शो पीस लगते हैं। स्क्रीन टाइम होने के बावजूद इम्पैक्ट 0। इमोशनल सीन्स भी कनेक्ट नहीं कर पाते। लगता है उनको सिर्फ स्टोरी फिल करने के लिए रखा गया है। लिटरली वेस्टेड। और भाई क्या रोल था बोमन ईरानी का, वो क्यों थे इस मूवी में? पता हुआ क्या होगा? डायरेक्टर साहब ने बोमन ईरानी से कहा, सर आपको 3 इडियट्स में अपना कैरेक्टर याद है? वायरस, वीरू सहस्त्र बुद्धिमान, ऐसे ऐसे ही कुछ नाम था शायद। ईरानी सर ने कहा हाँ याद है। तो डायरेक्टर ने कहा सर बस वही गेटअप, वही लुक, बस इस मूवी में आप डीन या प्रोफेसर नहीं बल्कि साइंटिस्ट प्लस साइकेट्रिस्ट प्लस गोस्ट बस्टर। ईरानी सर ने कहा बस बस भाई इतने स्किल्स। डायरेक्टर ने कहा जी सर। ईरानी ने कहा ठीक है करते हैं। और यकीन मानो संजय दत्त को भी उनका रोल इतना बुरा लगा कि लिटरली उठा के बाहर फेंक दिया कि पहली फुर्सत में निकल। और उसके बाद पूरी मूवी में बोमन ईरानी सर दिखे ही नहीं गई। वाह भाई। नेगेटिव नंबर 6, डिसअपॉइंटिंग VFX एंड एडिटिंग। आज के टाइम में ऑडियंस हाई लेवल VFX एक्सपेक्ट करती है और इस मूवी में गोस्ट सीन्स फेक लगते हैं, CGI अनरियलिस्टिक दिखाई देता है, एडिटिंग भी मैसी है, सीन सडनली कट, ट्रांजिशन ऑकवर्ड, फ्लो डिस्टर्ब होता है। सीन लिटरली एक के बाद एक शिफ्ट हो रहे हैं। लाइक एक सीन आता है मूवी में जहाँ दिखाते हैं सभी कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हीरो किसी ऊंचाई वाली जगह खड़े हैं और दूरबीन से दूर कहीं जंगलों में महल दिखता है उनको। सीन कट हुआ, नेक्स्ट सीन में क्या देखने को मिलता है? महल का गेट खोल रहे हैं। अरे वहां तक पहुंचे कैसे? कुछ तो दिखाते। खैर जाने दो, क्या कह सकते हैं। नेगेटिव नंबर 7, अननेसेसरी सॉन्ग्स एंड रन टाइम। बिना मतलब के सॉन्ग्स घुसा रखे हैं मूवी में जिनका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं। रैंडम प्लेसमेंट्स, नो इमोशनल कनेक्शन, जस्ट टाइम पास। मूवी को इजीली हीरोइंस का पूरा एंगल और सॉन्ग्स हटा के 40-50 मिनट तो कम किया जा सकता था। और कॉन्फिडेंस तो देखो भाई, लास्ट में सेकंड पार्ट भी अनाउंस कर दिया, द राजा साहब सर्कस 1935। भाई अरशद वारसी झूठ नहीं बोल रहा था, ही वॉज राइट। देखो बना दिया जोकर। और भाई कौन सा सर्कस, ये अभी सर्कस ही तो दिखाया आपने, इससे ज्यादा भी कुछ रह गया दिखाने को? बस भाई मेरा हो गया, आई एम डन। सो द फाइनल वर्डिक्ट इज, ये मूवी बस प्रभास के हार्डकोर फैंस के लिए है जो सिर्फ प्रभास को देखना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो मूवी में कुछ भी करे। बाकी लोगों को ये एडवाइस है, स्टे अवे फ्रॉम दिस वायरस। ये कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस है। मेरे लिए ये वायरस कोई रेटिंग डिजर्व ही नहीं करता। सो फ्रेंड्स, पूछने की जरूरत तो है नहीं वैसे मुझे कि मूवी कैसी लगी। सबका ओपिनियन तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। सो इफ यू लाइक दिस रिव्यू देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।